हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना भाई दुर्गेश आज मैथ की दूसरी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। तो सबसे पहले आप सभी को सुप्रभात। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, हमने पहली क्लास में सिंपल इंटरेस्ट, आज का टॉपिक भी क्या है सर? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज ना। आज का टॉपिक भी क्या है दोस्त? साधारण ब्याज। ठीक है। और ये टाइप नंबर 2, इसमें हम 3 टाइप की बात और करेंगे, 2, 3 और 4। कल वाले सेशन में हमने जो है ये सिंपल इंटरेस्ट के टाइप 1 की बात की थी। आज टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 की बात करेंगे इसमें ना दोस्तों। चलिए, तो एक बार कल हमने क्या बताया था आपको कि सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट क्या बताया था मेरे दोस्त? इसमें हमें क्या चाहिए? सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या बताया था हमने? सूत्र, फार्मूले याद रखिएगा। बताया था P मल्टीपल R मल्टीपल T अपॉन 100, जहाँ P बराबर, ये P बराबर क्या है हमारा? मूलधन। R बराबर क्या है? दर। और T बराबर क्या है दोस्त? समय। बटे क्या हो जाएगा? 100। ये फार्मूला याद था आपको? याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी फार्मूला है पूरे इस चैप्टर में ना। चलिए, तो प्रश्नों की तरफ चलते हैं मेरे भाई। प्रश्न नंबर 1 क्या है? ध्यान दीजिएगा। टाइप 2 ऐसे देखने में छोटा सवाल लगता है, लेकिन है बहुत कठिन भी नहीं है, लेकिन आप ध्यान से समझेंगे तो जल्दी कर सकते हैं इसको ना। चलिए, बात करने वाले हैं टाइप 2 की ना। देखिए, कह रहा है कि कोई धन 7 साल में कोई धन 7 साल में साधारण ब्याज से उस किसी निश्चित दर पर 4 गुना हो जाती है। कोई धन 7 साल में साधारण ब्याज से किसी निश्चित दर पर 4 गुना हो जाती है ना मेरे दोस्त। ठीक है, 4 गुना हो जाती है, तो उसे 13 गुना होने में कितना वक्त लगेगा? हमसे क्या पूछ रहा है? समय पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है मेरे दोस्त? समय पूछ रहा है। तो देखिए, इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपको ट्रिक पता ही होगा बहुत लोगों को, लेकिन मैं बताता हूँ। एक ट्रिक है और एक बेसिक सवाल है, एक सूत्र से है ना। चलिए पहले देखते हैं। देखिए, हमसे पूछ रहा है कोई धन। क्या पूछ रहा है मेरे दोस्त? कोई धन। तो धन हमको पता ही नहीं है। तो कल हमने बताया था कि हम मान लेते हैं P बराबर क्या मानते हैं? 1। P बराबर क्या मानते हैं मेरे दोस्त? एक सेकेंड। हम मान लेते हैं कि P बराबर क्या है? 1। क्या है P बराबर? 1। लेट, ठीक है, P बराबर 1। चलिए, हमने P का मान क्या मान लिया मेरे दोस्त? 1। P को हमने क्या मान लिया? 1। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ से हम क्या करते हैं। अगर देखिए, हमारा टाइम कितना दिया था मेरे दोस्त? टाइम कितना दिया था? 7। ये ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ें, ये टाइम जो है, टाइम को ध्यान दीजिएगा ना। ये टाइम को आप क्या करिएगा? ध्यान दीजिएगा। एक बार टाइम दिया है 7 साल, दूसरी बार का पूछा है। एक बार 7 साल दिया है, दूसरी बार का पूछा है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम ना। चलिए, देखिए, ये P के 2 मान। P के कितने मान मेरे भाई? 2। ये ध्यान दीजिएगा, P के कितने मान? 2। कैसे? देखिए, एक बार बोल रहा है कि P 1 है, 7 साल में किस साधारण ब्याज पर किसी निश्चित दर पर कितने गुना हो रहा है? 4 गुना। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख रहा है बेटा कितने गुना भाई? 4 गुना। कितने गुना? तो 1 का 4 गुना कितना होता है? 4। 1 का 4 गुना कितना होता है? 4। आगे बोल रहे हैं तो उसे 13 गुना होने में, 13 गुना, 13 गुना मतलब होने में पूछ रहा है। तो पहले कितना था? 4 गुना। बाद में कितना हो रहा है मेरे भाई? 13 गुना ना। 13 गुना होने में कितना टाइम लगेगा? देखिए, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब हमने 1 रुपये लिए थे किसी से, वही कल वाली बात, हमने 1 रुपये किसी से लिया और उसे 4 रुपये दिया, तो हमारा ब्याज कितना निकला मेरे भाई? ब्याज कितना निकला? 3 रुपये। अगर मैं आपसे 1 रुपये ले रहा हूँ, आपको 4 रुपये दे रहा हूँ, तो आपके 1 रुपये में ब्याज कितना दे रहा हूँ मैं? 3 रुपये। ठीक है ना। वही काम यहाँ करना है हमको। अगर हमने 1 रुपये लिया और 13 गुना 13 रुपये, 13 गुना 13 रुपये दिया, तो यहाँ साधारण ब्याज कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 12 रुपये। कितने हो जाएंगे? ये समझ में आया आपको? ये बातें समझ में आई? ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
पहले हमने 1 रुपये मान लिया प्रिंसिपल, और 4 गुना, कितने गुना? 4 गुना। तो 4 गुना 1 का 4 गुना 4 होता है, 13 गुना 1 का 13 गुना 13 होता है। तो हमने 1 रुपये लेके 4 रुपये दिए, तो कितने बचे? 3 रुपये। 1 रुपये लेके 13 रुपये, 13 रुपये दिए थे, कितने साधारण ब्याज हुआ? 12 रुपये। ये देखिए, ये शॉर्ट फॉर्म, यही समझिएगा आप बात को, कि 3 और 12 के भी, 3 और 12 कितने गुना हो रहा है मेरे भाई? 4 गुना हो रहा है ना। 3 और 12 कितने गुना हो रहा है? 3 और 12 कितने गुना हो रहा है? 4 गुना। कितने? 4 गुना। जब ये 3 और 12, जब पहले 3 था साधारण ब्याज, बाद में 12, 4 गुना हुआ, तो पहले समय कितना लगा था मेरे दोस्त? देखिए, यही समझिए शॉर्ट ट्रिक में। पहले समय कितना लगा था? 7 साल। समय कितना लगा था? 7 साल। तो समय भी तो 4 गुना, जब ब्याज 4 गुना हो रहा है तो समय भी कितना होगा? 4 गुना होगा ना मेरे भाई। हो गया 4 गुना। तो 7 चौक क्या होता है? 28। 7 चौक, 7 चौक क्या होता है मेरे भाई? 7 चौक क्या होता है? 28 वर्ष ना। कितना टाइम लगेगा? 28। यानी कि कोई धन 7 साल में साधारण ब्याज से किसी निश्चित दर पर 4 गुना हो रहा। पहले 4 गुना, फिर 13 गुना, तो 1 रुपये का 4 गुना, 3 रुपये साधारण ब्याज, 1 का 12, 1 का 13 हुआ साधारण ब्याज 12 रुपये। तो जब साधारण ब्याज 3 से 12 होने में 4 गुना हो रहा है, तो समय भी तो 4 गुना लगेगा ना। तो एक बार पहले समय 7 था, बाद में कितना हो जाएगा? 28। कुछ लोग ऐसे होंगे, कहेंगे कोई सूत्र बता दो, कोई सूत्र। चलिए एक बार सूत्रों से देख लेते हैं इसको ना। एक बार फार्मूले से सवाल को देखते हैं मेरे भाई। देखिए, इसका फार्मूला क्या होता है, इसी सवाल का एक फार्मूला, इसी सवाल को दूसरे तरीके से कैसे लगाएंगे ना मेरे दोस्त। देखिए, इसका एक फार्मूला बनता है हमारा, फार्मूला बनता है n1 - 1/T1, ठीक है, बराबर n2 - 1/T2, ठीक है मेरे दोस्त। देखिए, अब n1, जब सवालों पे आइए, हमारा n1 कितना है मेरे दोस्त? n1 कितना था? 4 गुना। n2 कितना था? 13 गुना। n1 कितना था? 4 गुना, और n2 कितना था? 13 गुना, ठीक है ना। और समय 7 है, और दूसरा पूछा, यही पूछा है ना हमसे। चलिए, n1 कितना था मेरे भाई? n1 कितना था मेरे दोस्त? 4 था। कितना था? 4 - 1/T1 कितना था? 7, बराबर n2 कितना था? 13 - 1/T2 ही पूछा है ना। इस फार्मूले से देखिए, 3, ये क्या हो जाएगा? 3 3/7, ये तो क्या हो जाएगा? 3/7, ठीक है। 3/7 बराबर 12/T2, 12/T2। 3 चौको 12, यहाँ क्या बचा मेरे भाई? यहाँ बचा 4। क्या बचा? 4 ना। तो 7 चौक क्या होता है? 28। यानी T2 का मान कितना हो जाएगा? 28 वर्ष। तो आपको मैंने दो तरीके से एक ही सवाल को बताया, आपको जो समझ में आए आप उससे लगा सकते हैं सवाल को, ठीक है मेरे दोस्त। उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। देखिए, अगर जिन्होंने ये पहला सवाल लगा लिया, वो दूसरा सवाल भी आसानी से लगा सकते हैं, सेम वही सवाल, ठीक है मेरे भाई। चलिए इसको थोड़ा स्पीड से करते हैं, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कोई धन साधारण ब्याज पर 8 साल में 9 गुना, फिर वही बात। तुमने पी बराबर क्या माना मेरे दोस्त? 1 मान लिया, ठीक है। 8 साल में कितने गुने हो रहे हैं? 9 गुना। कितना हो रहा है? 8 साल में कितना हो रहा है मेरे भाई? 9 गुना, ठीक है। तो 1 का 9 गुना कितना होता है? 9, ठीक है। और यहाँ टाइम कितना दिया है? टाइम कितना दिया है? 8 वर्ष। टाइम कितना दे रहा है मेरे भाई? 8 वर्ष, ठीक है ना। अब उसे 33 गुना, तो 1 का 33 गुना कितना होता है? 33 ही होता है ना। अब देखिए, यहाँ आप फिर वही बात समझिएगा। यहाँ हमसे क्या बोल रहा है, ठीक है। 1 का 8 गुना कितना होता है? 8।
तो हमारा 1 रुपये से जब हमने 9 रुपये दिए, 1 रुपये का 9 रुपया, तो हमारा साधारण ब्याज कितना निकला? 8। हमारा साधारण ब्याज कितना निकला मेरे दोस्त? 8। अब 1 का जब हमने 33 दिया तो हमारा साधारण ब्याज कितना निकला? 32। समझ में? देखिए 8 से 32 का रिलेशन कितने गुना का है? 8 से 32 का 4, 4 गुना। कितने गुना है मेरे भाई? 4 गुना। तो फिर इस 8 से, जैसे देखिए अब साधारण ब्याज पहले 8 था, बाद में 32 हुआ, तो कितने गुने हो गए? 4 गुने। तो पहले 8 साल लगता था, तो समय भी तो 4 गुना होगा। समय भी कितना होगा मेरे दोस्त? 4 गुना। तो समय कितना होगा? 4 गुना ना। तो 8 चौको क्या होता है? 32 वर्ष। 8 चौको, अगर जिन्होंने पहली सवाल समझ रखी होगी वो इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने ये पहली सवाल समझ रखी होगी वो दूसरी सवाल को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में? चलिए अब इसी को सूत्रों के हिसाब से करते हैं। कुछ सूत्रों के महारथी होंगे यहाँ पे हैं। चलिए सूत्रों के हिसाब से एक बार देखते हैं सवाल को। वही सूत्र n1, n1 माइनस n1 कितना दिया है मेरे दोस्त? 9। n1 कितना दिया है? 9 माइनस 1 बटे t1 कितना दिया है? 8। t1 कितना दिया? 8 बराबर n2, n2 कितना दिया? 33 माइनस 1 बटे t2। ठीक है मेरे भाई, 9 में 8 गया, कितना बचा? 8 बटे 8 बराबर 32 बटे t2। देखिए 8 से 8 कैंसल, ये टी इधर डिवाइड में तो इधर मल्टीपल में, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका भी? 32 वर्ष। तो उम्मीद है आप अच्छे से समझ रहे होंगे इसको। चलिए अब अगले तरह सवाल की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त, अगले सवाल की तरफ। ठीक है, अगला सवाल प्रश्न नंबर 3। देखिए वही सवाल है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है ना। सेम दोनों सवालों की तरह ही है ये, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। ठीक है, चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं इस सवाल की तरफ। ये सवाल कह रहा है कोई धनराशि कोई धनराशि 12 वर्षों में 5 गुना हो जाती है। तो फिर वही बात, हमने धनराशि कितनी मान ली? 1। ठीक है, हमने धनराशि कितनी मान ली मेरे भाई? 1 रुपये ना। हमने धनराशि कितनी मान ली? 1 रुपये। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। ठीक, 12 वर्ष, समय कितना? देखिए ध्यान दीजिएगा, समय कितना ले रहा है? 12 वर्ष, यानी कि टी बराबर कितना दिया है? 12। टी बराबर कितना दिया है? 12। कितना गुना हो रहा है मेरे भाई? 5 गुना। ठीक है, अब यही बात समझने वाली है। तो हमारा एस आई कितना हो जाएगा? एस आई कितना हो जाएगा? 4। समझ गए कि नहीं आप? देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर अब यहाँ सोचते कि यहाँ छोटी सी बात, अगर मूलधन और रेट फिक्स हो, अगर मूलधन और रेट क्या हो मेरे भाई? फिक्स हो, तो हम साधारण ब्याज बराबर क्या मानते हैं? समय। साधारण ब्याज बराबर क्या मानते हैं मेरे दोस्त? समय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस सवाल के बारे में। अब T2 समय दिया यहाँ पे दूसरा, ये T2 भी दिया है। कितना दिया है मेरे भाई? 15। कितना दिया? 15। समझ गया? समझ गया अपना? T1 12, T2 15, और एक साधारण ब्याज कितना आ गया? 4। दूसरा पूछा है, दूसरा हमसे क्या कर रहा है दोस्तों? पूछा है मेरे भाई। इसके दो तरीके हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ना। दूसरा तरीका, दो तरीके से देखिए, 4 एकम 4 और 4 तिया क्या होता है? 12। 4 एकम 4 और 4 तिया क्या होता है? 12। ठीक है, अब 3 से इस 5 को जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना गुना आ रहा है? ये 5 गुना। ऐसे ही देख लो, 5 गुना हो रहा है। तो 1 का 5 गुना, तो 1 का 5 गुना भी कितना होगा? 1 का 5 गुना भी, जाहिर सी बात है, 1 का 5 गुना भी क्या होगा मेरे दोस्त? 5 ही होगा ना। जैसे फिर देखिए एक बार समझिए, थोड़ा टफ सवाल है ये। 1 का 1 रुपये, जैसे मान लीजिए मूलधन हमने 1 माना, तो 1 का 5 गुना 5 हो गया। समय 12 वर्ष था, तो हमने साधारण ब्याज कितना दिया? 4। अगर
मूलधन और रेट फिक्स हो तो समय बराबर क्या होता है साधारण ब्याज, या साधारण ब्याज बराबर क्या होता है समय। तो ये 4 था, ये 12, 4 थी, यहाँ 12 3 बार में कट गया। ठीक है, 3 बार में क्या हो गया, कट गया। ठीक है, जब यहाँ 3 T1 3 और T2 15, यही ध्यान दीजिएगा, वही चीज T1 3 और T2 क्या है 15, तो कितने गुना बढ़ा, 5 गुना। ठीक है, तो ये हमारा मूलधन भी कितने गुना होगा, 5 गुना। तो 1 का 5 गुना कितना होता है, 1 का 5 गुना कितना होता है 5। लेकिन हमसे पूछा है कितनी गुनी हो जाएगी, यानी मिश्र धन। हमसे क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा, ये एक सेकंड, कितनी गुनी हो जाएगी, यानी हमसे क्या पूछा है मेरे दोस्तों, मिश्र धन। मिश्र धन, अभी कल आपको हमने सूत्र बताया था, जिसको आज की सवाल समझ में नहीं आ रही वो एक बार कल की क्लास देख लीजिएगा ना। तो हमने क्या बताया था, ए बराबर पी प्लस एस आई, यही बताया था हमने ना। तो हमारा पी कितना है, मूलधन हमने कितना माना, 1, मूलधन कितना माना, एस आई कितना आया था 5, यानी 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। कितनी गुनी, तो कितनी गुनी हो जाएगी 6 गुना। कितना गुना, 6 गुना हो जाएगा ना मेरे दोस्त। छः गुना, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आए तो। चलते हैं हम अगले अगले का इसी सवाल को सूत्र के, जो आपको सूत्र अभी तक मैंने बताया उसी सूत्र की तरह देखते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक है, चलिए देखते हैं सूत्रों के हिसाब से, क्योंकि कुछ इसमें सूत्र के महारथी भी तो होंगे वीडियो में देखने के लिए। चलिए, N1 -1 अपान T1 बराबर N2 -1 अपान T2। ध्यान दीजिए, N1 कितना दिया मेरे भाई 5 -1 बटे T1 कितना दिया था 12। ठीक है, N2 -1 अपान T2 कितना दिया 13। T1 दिया ही नहीं क्या, 12 वर्षों में 5 गुनी दिया है ना दोस्तों। T2 कितना दिया 15। देखिए 3 चौको 12, 3 पचे 15, ये 5 में से एक गया 4, ये 4 से ये 4 क्या हो गया, कट गया। ठीक है, अब देखिए ये 5 इधर क्या है डिवाइड में, इधर मल्टीपल। देखिए ध्यान दीजिए, N2 बराबर, ऐसे देख लीजिए, ये 5 इधर डिवाइड तो इधर क्या होगा मल्टीपल, तो 5 और ये माइनस था, तो जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 6, यानी N2 कितना गुना हो रहा है 6 गुना। N2 कितना हो रहा है मेरे दोस्त 6 गुना ना। उम्मीद है कि आप लोगों को सवाल समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मेरे दोस्तों। प्रश्न नंबर 4, कोई धन 6 साल में 6 गुना। अब इस सवाल को आप ये सवाल आप करेंगे, क्योंकि जैसे ही तीसरी सवाल थी सेम वही प्रोसेस में लगेगा। जैसी तीसरी सवाल थी वो सेम प्रोसेस इसमें अप्लाई होगा। तो ये आपके लिए क्या है HW। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसी धनराशि का पर प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 गुना है। किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का 4 कितने गुना है 25 गुना, यदि समय और दर का संख्यात्मक मान दोनों क्या है समान। यानी जो समय रखेंगे हम वही क्या रखेंगे मेरे दोस्तों दर। ठीक है, जो हम समय रखेंगे वही क्या रखेंगे दर। चलिए देखते हैं, यही थोड़ा सा देखते हैं, फिर अगले पेज पे चलेंगे ना। देखते हैं, बोल रहा है किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज, साधारण ब्याज SI, ये बराबर किसके है मूलधन। मूलधन क्या होता है P, मूलधन का 4/, का मतलब उड़ा होता है पत्ता ही होगा आपको मेरे भाइयों, 4/25 गुना, 4/25 गुना ना। चलिए अब यही देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये P मल्टीपल में तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, P मल्टीपल तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो SI अपान P बराबर 4/, क्या दिया मेरे भाइयों 4/25। अब यही समझने वाली बात है थोड़ी, यहाँ से समझने वाली बात है। क्या समझने वाली बात है कि SI बराबर कितना दिया हमारा 4,
साधारण ब्याज कितना दिया है 4 और मूलधन कितना दिया है 25। समझ में आया? देखिए बोल रहा है किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज, ये टाइप नंबर 3 है हमारा। टाइप नंबर 2 था पीछे के सवाल है जो आप करेंगे। एक सवाल आप अगर लगा दिया, चौथा सवाल जो था वो अगर आपने लगा लिया तो समझ लो आपको टाइप 2 समझ में आ गया। ठीक है मेरे भाई। तो किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज, साधारण ब्याज ऐसा ही मूलधन का 4/25 गुना, मूलधन का कितना होता है 4/25 गुना। ठीक है। तो SI/P SI/P बराबर 4/25। तो SI का मान कितना हो गया 4 और P कितना हो गया, प्रिंसिपल कितना हो गया हमारा 25। चलिए अगले याद रखिएगा SI 4 और प्रिंसिपल कितना है 25। चलिए अगले तरफ चलते हैं। अब सूत्र हमारा क्या होता है SI, सूत्र क्या होता है SI बराबर PRT/100, PRT/100। चलिए तो SI अभी पिछले सवाल पिछले पेज पे क्या आया था 4, SI कितना आया था 4, प्रिंसिपल कितना दिया मेरे दोस्त, प्रिंसिपल मतलब मूलधन 25। अब हमने क्या बोला था कि आर दर और समय दोनों समान, तो मान लो हमने रेट को एक्स मान लिया। क्या मान लिया मेरे दोस्त एक्स, तो समय भी हमारा क्या हो जाएगा एक्स ही होगा ना। तो ये भी एक्स और टी भी क्या हो जाएगा एक्स बटे 100। 25 एकम 25, 25 चौको 100, ये 4 डिवाइड में, तो इधर क्या हो जाएगा मल्टीपल, और एक्स का मल्टीपल करोगे तो एक्स स्क्वायर। ठीक है। और 4, ये 4 और ये 4 क्या हो जाएगा मल्टीपल, तो 4 चौको क्या होता है 16। आपने बचपन में तो ये पढ़ा ही होगा ना मेरे दोस्त कि जब स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लगती करड़ी, स्क्वायर हटाते तो क्या लगती करड़ी। तो करड़ी में 16, 16 किसका वर्ग है 4 का, पता ही है आपको। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 4, तो एक्स एक्स का मान 4। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि रेट, अब पता है दर को हम परसेंट से लिखते हैं ना, दर जो है वो बराबर है किसके समय के, किसके बराबर है मेरे दोस्तों रेट किसके बराबर है समय के, और दोनों किसके बराबर है 4 के, कितने के 4 के। यानी दर को अब ये मत बोलना, दर को हम 4% और समय को कितना बोलेंगे हम 4 वर्ष। समझ में? चलिए इसी सवाल को एक ट्रिक देखते हैं। ट्रिक अब आपको देखो मैंने बथेरे तरीके बता रहा हूँ, दो दो तीन तीन तरीके, आपको जो तरीका समझ में आए आप उसी से एग्जाम में सवाल लगाने का प्रयास करिएगा मेरे दोस्तों। अब इसी सवाल का एक ट्रिक है ना, इसी सवाल का क्या है एक ट्रिक है। अब ट्रिक क्या होता है कि अगर रेट, एक सेकेंड, अगर रेट और टाइम दोनों क्या हो आपस में बराबर हो, तो सूत्र क्या कहता है कि 10 करड़ी में n। ये फार्मूला याद रखिएगा आप, बहुत काम देगा आगे। अगर रेट मेरे दोस्तों, अगर रेट और टाइम दोनों क्या होता है बराबर है, तो अगर रेट और टाइम दोनों आपस में क्या है बराबर, तो सूत्र हमारा क्या होगा 10, सूत्र हमारा क्या होगा मेरे दोस्तों 10 करड़ी में n। ठीक है। अब यही सवाल समझिएगा। तो रेट रेट एक सेकेंड क्या है, रेट बराबर टी बराबर 10, एन का मान कितना दिया था मेरे दोस्तों 4/25। 4/25, 4/25 कड़ी में तो बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, 4 किसका वर्ग होता है 2 का, 25 किसका होता है 5 का, 25 किसका होता है मेरे दोस्तों 5 का, गुणे ये बाहर 10 तो दिया ये, तो 2 5 एक 5, 5 दूनी 10 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। यानी हम इसको 4% भी बोल सकते हैं, 4 वर्ष भी बोल सकते हैं। समझ में आया आपको? चलिए दो तीन तरीके आपको बता रहा हूँ, जो तरीका आपको समझ में आए आप उसको एग्ज़ाम के लिए उसको आराम से एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि हमें एग्ज़ाम में पूरा सवाल सॉल्यूशन नहीं दिखाना, हमको केवल इतना जल्दी जल्दी सवाल लगाना है कि हमारा आंसर आसानी से आ जाए।
तो अगर आपको 5वीं सवाल समझ में आ गई तो आप इस 6वें सवाल को होमवर्क में करिएगा, क्योंकि 6वें सवाल बस अंक, ये देखो ये अंक ही चेंज है, बाकी सवाल पूरी की पूरी मेरे दोस्तों पीछे वाली जैसी ही है। चलिए अगले प्लस की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए आप लोग करिएगा, जो होमवर्क में दिया जा रहा है उसको करिएगा ना मेरे भाई। चलिए दोनों तरीके, देखिए इस सवाल को आप दोनों तरीके से करिएगा, ट्रिक से भी और जैसे मैंने बताया पहले फार्मूले से वैसे भी लगाना है। ठीक है, चलिए किसी मूलधन पर साधारण ब्याज, किसी मूलधन पर साधारण ब्याज 81%। ये देखिए उस सवाल से थोड़ा सा डिफरेंट है, बस थोड़ा सा, क्योंकि उसमें दिया था हमारा बटे में, पहले में 4/25 और दूसरे में 64/81, ऐसा कर करके कुछ दिया था, इसमें केवल 81% दिया है। तो उसकी उसकी चिंता मत करिएगा आप, तो ये बस सवाल हमें बहकाने के लिए कर रहा है हमें। ठीक है, देखिए हमने SI क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज मूलधन का, तो मूलधन बटे में लिख सकते हैं ना, का उधर जाएगा गुणे में तो इधर आके भाग में ही होगा। 81%, 81, आपको पढ़ाया गया होगा बचपन में कि जब भी हम परसेंटेज हटाते हैं तो 100 से क्या करते हैं मेरे दोस्तों, भाग देते हैं, पता ही होगा आपको, पता है ना। चलिए यानी कि हमारा साधारण ब्याज कितना हो गया, साधारण ब्याज कितना हो गया दोस्तों 81, और मूलधन कितना हो गया मेरे दोस्तों 100। याद रखिएगा साधारण ब्याज 81 और मूलधन कितना हो गया 100। तो अब हमको पता है कि एस आई बराबर क्या होता है, पी, वेट, SI बराबर PRT अपन 100 सबको पता है ना, SI बराबर PRT अपन 100 सबको पता है ना मेरे दोस्तों। चलिए यही सवाल लगाते हैं डायरेक्ट ना। तो SI हमारा कितना दिया था पिछले पेज पे, 81 बराबर मूलधन कितना दिया था 100। फिर वही बात, समय और दर दोनों आपस में क्या है बराबर, तो समय को भी x मान लो और दर को भी x मान लो बटे 100। ये 100 से 100 क्या हो गया मेरे दोस्त, कट गया। तो एक्स स्क्वायर का मान कितना हो गया, एक्स स्क्वायर का मान ये 81, एक्स स्क्वायर का मान कितना हो गया 81, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, एक्स का मान 81, एक्स का मान कितना, एक्स स्क्वायर 81, तो जब यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो करड़ी लगेगी, और करड़ी हटाएंगे मेरे दोस्त तो 81 किसका वर्ग होता है 9 का, ये 9 ही हमारा क्या हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर। चलिए ये आपको समझ में आ गया। आप कुछ ट्रिक के महानुभाव होंगे यहाँ पे जिनको ट्रिक चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए एक बार आपको ट्रिक से समझाने का प्रयास करते हैं इस सवाल का ट्रिक है। देखिए आपको जिस तरीके से आप समझना चाहें मैं उस तरीके से समझाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए चलिए मेरे भाई, तो वही वही बात जिस आपको इसके पहले जो ट्रिक बताया था मैंने, वही ट्रिक इसमें भी लगेगा कि अगर R और T दोनों क्या है बराबर हैं तो हमारा सूत्र क्या लगेगा 10 कड़ी में n, 10 कड़ी में n गुना, या वर्ष कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, 10, n का मान कितना दिया था मेरे भाई 81%, फिर वही बात n का मान 81%, तो ये हो जाएगा 81/100, 81/100। ठीक है, 81/100, तो ये हो जाएगा 10 गुणे 81 किसका वर्ग होता है 9 का, और 100 किसका होता है 10 का, तो ये 10 से ये 10 क्या हो गया कट गया, तो हमारा बचा कितना 9, यानी दर कितने 9% और समय कितना 9 वर्ष। कोई दिक्कत समझ में आ, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। चलिए अब यहाँ देखिए टाइप नंबर 4 कह रहा है साधारण ब्याज PRT/100। अब यहाँ समझिए कि आपका ये सवाल अलग तरीके से चलेगा। चलिए
यहाँ समझिएगा, अगर प्रिंसिपल हमारा फिक्स है, प्रिंसिपल नहीं, जस्ट वेट, देखिए अगर हमारा दर और समय ये दोनों क्या है मेरे दोस्त, फिक्स है, दर और समय क्या है, फिक्स है, तो जो साधारण ब्याज होगा वो पी के प्रिंसिपल के अनुक्रमानुपाती होगा, प्रिंसिपल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक वही काम अगर यहाँ पे प्रिंसिपल और रेट दिया है और टी एकदम टाइम जो एकदम क्या है, फिक्स है, तो हमारा साधारण ब्याज क्या होगा, प्रिंसिपल और रेट का अनुक्रमानुपाती होगा ना, इज प्रोपोर्शनल टू ना। अब यहाँ साधारण ब्याज अगर मूलधन दर और समय तीनों दिया है, कुछ भी फिक्स नहीं है, तो साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज हमारा मूलधन दर और समय की क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। चलिए देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं अगला सवाल। हाँ चलिए ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि यदि मूलधन 3 गुना कर दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, मूलधन साफ साफ बोल रहा है कि मूलधन कितना गुना कर दिया जाए, 3 गुना, जबकि समय और दर अपरिवर्तित। अभी इसके पहले बताया हमने, समय और दर क्या होना चाहिए मेरे दोस्त, अपरिवर्तित होने पर साधारण ब्याज में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। चलिए हम देखते हैं। अब ये सवाल सूत्र हमने बताया कि ये तो आप याद ही कर लो, ऐसा ही बराबर पी आर टी अपान 100। ठीक है, अगर देखिए इसमें हमारा प्रिंसिपल मेरा दोस्त फिक्स है, 3 गुना दिया है, नहीं प्रिंसिपल फिक्स नहीं है, सॉरी, प्रिंसिपल 3 गुना और दर और समय क्या है, अपरिवर्तित, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रिंसिपल कितना दिया मेरे भाई, 3, प्रिंसिपल कितना दिया मेरे भाई, 3। ठीक है, अगर हमें ब्याज भी नहीं पता तो हम ब्याज को 1 तो मान सकते हैं। चलिए अगले पेज पे चलते हैं, तो हम ब्याज को क्या मान सकते हैं, एक एसआई पी के अनुक्रमानुपाती है बराबर। अभी इसके पहले ट्रिक में मैंने आपको बताया था ना, जो सम यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर दर और टाइम दोनों क्या है, फिक्स है, तो दर और समय दोनों फिक्स है, अपरिवर्तित है, तो साधारण ब्याज पी की क्या होगा, प्रिंसिपल के अनुक्रम अनुपाती होगा। तो साधारण ब्याज प्रिंसिपल के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। ठीक है मेरे भाई, तो हमने अब देखो साधारण ब्याज कितना दिया है, 1, माना हमें साधारण ब्याज कितना है, 1, प्रिंसिपल 3 गुना 3 था। अच्छा इन दोनों में परिवर्तन कितना का हुआ मेरे दोस्त, यही ध्यान देने वाली बात है ना, परिवर्तन 1 और 3, परिवर्तन कितना का हुआ, 2 का, कितने का हुआ, 2 का ना, कहाँ से, अब परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज हो रहा है ना, परसेंट हमारा प्रतिशत ही पूछा है ना, परसेंटेज चेंज कितना हुआ, 2 पे, कितना किससे हुआ, 1 से, किससे हुआ, 1 से, परसेंटेज घटाने के लिए क्या, परसेंटेज लगाना है, अगर परसेंटेज में लाना है तो 100 से क्या करते हैं, गुणा। ठीक है, और परसेंटेज हटाना है तो 100 से क्या करते हैं, भाग। तो 1 से 100 100 बार में ही कटेगा, और 100 दूनी क्या होता है, 200, 100 दूनी क्या होता है, 200%। समझ में, उम्मीद है आप समझ लिए होंगे, समझ चुके होंगे इस सवाल को। चलिए एक बार और देखते हैं। साधारण ब्याज पीआरटी, अगर हमने इसके पहले बताया था आपको कि अगर आरटी फिक्स है तो एसआई बराबर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा ना। तो पी का मान कितना दिया था, 3, पी का मान कितना दिया था मेरे भाई, 3। अगर साधारण ब्याज कुछ नहीं पता तो हमने क्या मान लिया उसको, 1, 1 का 3 गुना कितना होता, 3, 1 का 3 गुना कितना होता है मेरे दोस्त, 3। तो ब्याज कितना लगा, ब्याज मतलब 1 रुपये ब्याज दिया हमने, कितने पे, 3 रुपये पे, तो कितना रुपया बढ़ा, 2, परसेंटेज चेंज 2 पे, कहाँ से हो रहा है, 1 से ही हो रहा है ना, 1 से हो रहा है, जिससे होता है वो नीचे लिखते हैं, मल्टीपल 100, तो 100 दूनी क्या होता है, 200%। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मेरे दोस्त। किसी मूलधन को 1/3 कर दिया जाए, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना, किसी मूलधन को क्या करना है हमको, किसी मूलधन, देखिए साधारण ब्याज दिया है ना, किसी मूलधन को 1/3 कर दिया जाए और दर 1 सही
देखिए ये मूलधन 1/3 और दर 1/1/4 गुना। ठीक है, ये थोड़ा हिंदी में लिख गया। ठीक है, तो मूलधन को 1/3 कर दिया जाए और दर को 1/1/4। 1/1/4 का मतलब 4 एकम 4, 5/4। ये क्या हो जाएगा 5/4। ठीक है मेरे दोस्त, तो 5 एकम 5/4 × 4 × कितना 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 कम हो रहा है 7। कितना कम हो रहा है मेरे दोस्त 7। ठीक है ना, कितने की कमी आ रही 7 की। हमें कमी आ रही है ना मेरे भाई, तो कमी हो रही है कि कमी होगी कि ज़्यादा होगा, कमी होगी। क्या होगी, कमी होगी ना, तो लेस परसेंटेज लेस। ठीक है ना, कितने का हुआ 7 का, कहाँ से 12 से ही हो रहा है ना, मल्टीपल बाई क्या हो जाएगा 100। 25 चौक को 100, 4×3 = 12, 25×7 175/3। 25×7 175/3। काटिए काटिए मेरे दोस्त, 3×5 = 15, 2×5 = 3×8 = 24, 58। सही कितना बचा यहाँ 1/3%। क्या आ रही है, इतने की कमी आ रही है। इतने की क्या आ रही है मेरे दोस्त, कमी आ रही है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे अच्छे से। चलिए एक बार और रिवाइज करा दें इसको। देखिए कह रहा है कि किसी मूलधन को 1/3 साधारण और दर को 1/1/4 गुना कर दिया जाए। 1/1/4 का मतलब 5/4। 5 एकम 5, 4×3 = 12। ठीक है, 5 एकम 5, 4×3 = 12। तो ये करके दिखाओ तो कितना हो गया 7। 7 की कमी आ रही, परसेंटेज लेस कमी आ रही। 7 का कहाँ से आ रही 12 से। कहाँ से आ रही मेरे दोस्त 12 से, गुणे 100। काटना पीटना तो आता ही आपको, हाँ? चलिए उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मेरा दोस्त। मूलधन दर और समय को क्रमशः 2 गुना, 3 गुना और 1/1/2 गुना, ये ध्यान देना है ना मेरे दोस्त, ये ध्यान दीजिएगा। ये अगर ये कर लिया आपने, ये करना है आपको। ये अगर ये कर लिया आपने ना मेरे दोस्त, मजा ही आ जाएगा। कह रहा है कि मूलधन दर और समय को, मूलधन को कितना साधारण ब्याज पहले लिख लो मेरे भाई। मूलधन को कितना कर रहा है 2, 2 गुना। कितने गुना 2 ठीक है ना। और दर को कितना कर रहा है मेरे दोस्त 3 गुना। 3 आपको ऐसे ही करना पड़ेगा ना, थोड़ा पढ़ाई को एंटरटेनमेंट की तरह, पढ़ाई से मजाक नहीं, पढ़ाई के साथ। और पढ़ाई को मजे में लो, मजे में लोगे तो कहानी खत्म। पढ़ाई को सीरियसली लिया करो और मन लगा के किसी चीज़ को पढ़ो, तो मन लगा के पढ़ो। ठीक है मेरे भाई। अब ये बोल रहा 1/1/2 गुना। 1/1/2, तो 2 एकम 2, 1 3 कितना हो रहा है 2, 3 कितना हो रहा है 2। ये 2 से ये 2 क्या हो गया मेरे दोस्त कट गया। साधारण ब्याज कितना आया 9 गुना। कितना गुना 9 गुना। तो कितने मेरे दोस्त ऐसे होंगे, मेरे काबिल दोस्त होंगे, वो बोलेंगे यही आंसर है। क्या बोलेंगे, यही आंसर है। नहीं, नहीं बोल रहा है कितने प्रतिशत ज्यादा ब्याज मिलेगा। क्या पूछा है हमसे, ब्याज। क्या पूछा है मेरे दोस्त, ब्याज। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्या पूछा है हमसे, ब्याज। वो याद है ना 9 गुना आया था, 9 ही आया था ना। अब देखिए साधारण ब्याज, ठीक है, और ये कितना हो गया आया था 9 गुना। इसको हम क्या बोलते हैं, चलिए। तो अगर मुझे साधारण ब्याज 1 मानना है तो ये कितना था 9। कितने गुना हो रहा है मेरा दोस्त 8। कितने गुना, क्या हो रहा है ज़्यादा ही हो रहा है ना। 1 से 9 हुआ तो क्या हो गया प्लस हुआ, क्या हो गया परसेंटेज मोर। मोर मतलब अधिक होता है, ज़्यादा होता है ना। परसेंटेज मोर बराबर कितना हो रहा है, कितने का ज़्यादा फायदा हो रहा है 8 का। कहाँ से 1 से,
यहीं से फायदा हो रहा है ना मेरे दोस्त। 8 का 1 से मल्टीपल 100, तो 8 में 100 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 800% का प्रॉफिट। प्रॉफिट, बहुत प्रॉफिट हो गया है, ठीक है मेरे भाई। चलिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आया? अगर आपने इसके पहले की सवाल समझी तो ये भी सेम उसी तरह का सवाल है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मेरे दोस्तों। यदि मूलधन को 1/1 गुना, ये ध्यान दीजिएगा, ये नासपीटे ने कैसा सवाल बना दिया यार। ये मूलधन को 1/1 गुना, तो यानी प्रिंसिपल हमारा क्या है, 1/1 दो, 1 कम 2 1, 3/2। ये समझ में आया आपको, प्रिंसिपल कितना है, 3/2। दर को, दर, ये ध्यान दीजिएगा, यहीं पे ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। दर को 3/5 गुना, दर कितना है, 3/5। अब टाइम, टाइम तो खराब है ना, समय क्या है, 2/3 गुना। जिसने समय की कदर कर ली, जिंदगी में उसी की कदर होती है मेरे दोस्त, ठीक है ना। समय क्या है, 2/3 गुना। तो साधारण ब्याज में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। फायदे हो गए तो फायदा होगा तो अच्छा है ना, क्यों, हमको कुछ मिलने वाला है क्या इस फायदे से, नहीं नहीं ना। देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, प्रिंसिपल 3/2, प्रिंसिपल कितना था मेरे दोस्त, 3/2। रेट कितना था, 3/5। समय कितना था, 2/3। चलिए आगे अगले पेज पे चलते हैं ना। हमसे पूछा है साधारण ब्याज, क्या पूछा है मेरे दोस्त, साधारण ब्याज। अब देखिए वही साधारण ब्याज, अभी देखिए, मूलधन दर समय बटे मूलधन दर समय, तो मूलधन दर समय 3/2, 3/5, 2/3, 3/2, 2/5 और 2/3, 2/3। अब यही समझने वाली बात है मेरे दोस्त, ये 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, ये 2/5 था कि 3/5 मेरे दोस्त, सॉरी सॉरी, ये रेट 3/5 था ना मेरे दोस्तों, रेट कितना था, 3/5 ना। ये 3/2, 3/2, 3/5, 2/3 ना दोस्तों। 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, ये क्या बचा, 3/5। अब यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है ना, 5 का 3, 5 का क्या हो गया, 3, तो 2% की क्या हो गई, कमी हो गई ना, 2% की क्या हो गई मेरे दोस्त, कमी आ गई ना, दुख की बात है ना। तो इससे हमें क्या फायदा, हमें तो सवाल सीखना है ना मेरे भाई, कमी हो या ज़्यादा हो। चलिए चलते हैं। देखिए, लेस परसेंट, क्या 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 क्या, लेस परसेंट ना, लेस परसेंट बराबर, चलिए, कितने की कमी आई मेरे भाई, 2 की। कहाँ से, कहाँ से कहाँ से कहाँ से, 5 से, कहाँ से, 5 से, मल्टीप्लाई बाई 100, 20 बचे, 100, 20 दूनी 40%, कितने परसेंट की कमी आई, 40% की क्या आई मेरे भाई, कमी आ गई। समझ में आया? देखिए, ध्यान देने से सब चीज़ें आती है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, एक आग, ठीक है। किसी मूलधन पर 12 वर्षों में, ये यहाँ ध्यान देना है, यहाँ इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। कहाँ ध्यान देना है, इस पे, ठीक है। किसी मूलधन पे 12 वर्षों में किसी निश्चित दर पर साधारण ब्याज की राशि 1800 रुपये, 12 वर्षों में, तो 1 वर्ष का निकालो पहले ना, तो कितने रुपए थे, 1800, कितने वर्षों में मेरे भाई, 12, तो 1 वर्ष में कितना हो गया, 100
50 रुपये। ठीक है, यदि 4 वर्षों बाद मूलधन को 3 गुना कर दिया जाए। ठीक है, अब यही 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 4 वर्षों बाद ब्याज, यही 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 हमको क्या निकालना है, ब्याज। क्या निकालना है मेरे दोस्त, SI। हमको क्या निकालना है, SI। कितना गुना, 3 गुना। ये देखो नासपीटा क्या पूछ रहा है हमसे, 3 गुना। तो 150 का 3 गुना कितना होता है, 450 रुपये। कितना होता है मेरे दोस्त, 450 रुपये। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। याद रखिएगा हमसे क्या पूछ रहा है कि, ठीक है, कह रहा है कि 4 वर्षों बाद, यहाँ पूछा था ना मेरे भाई, 4 वर्षों बाद क्या पूछा था, 4 वर्षों बाद मूलधन को 3 गुना करना है मेरे दोस्त। 4 वर्षों बाद मूलधन को कितने गुना करना है, 3 गुना करना है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक टॉपिक यहाँ छोटी छूट गई थोड़ी सी, ध्यान दीजिए यहाँ पे। ये बोल रहा है 4 वर्षों बाद, तो पहले कितना थे, 12। पहले कितना था, पहले कितना था मेरे दोस्त, 12 माइनस बाद में कितना था, 4। यही था ना मेरे भाई। तो कितने वर्ष बचे, 8 वर्ष ही बचा ना मेरे दोस्त। कितने वर्ष बचे, 8 वर्ष। चलिए देखते हैं अगले पेज पे। ये बोल रहा है कि 4 गुना, 4 वर्षों बाद, 4 वर्षों बाद मूलधन का 3 गुना, का 3 गुना, 150 था, प्लस यहाँ ध्यान दीजिए 3 गुना 4 वर्ष। तो 12 में 4 गया तो कितने वर्ष बचे मेरे दोस्त, 8 बचे। 12 में 4 गया तो कितने वर्ष बचे, 8। अब देखिए 150 का 3 गुना, तो 150 तो यहाँ क्या होता है, 450। ये ध्यान देने योग्य बातें है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 600 प्लस 8 0 0 8 5 40 4 8 चौका 32 4 36। ठीक है, और 36 से कितना होता है, 4200। 36 से कितना होता है मेरे दोस्तों, 4200। यही हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्या हो जाएगा मेरे भाई, राइट आंसर। अब बोलेंगे समझ में ही नहीं आया कितने लोग। चलिए एक बार और देखते हैं इस सवाल को। सवाल अच्छा है, सर घुमाने वाली सवालें है ना। किसी मूलधन पर 12 वर्षों में किसी निश्चित दर पर साधारण ब्याज की राशि 1800। ये ध्यान देने वाली बात है, 1800। तो 12 वर्षों में तो एक वर्ष का कितना हो गया, 150। ठीक है, यदि 4 वर्षों बाद 3 गुना, तो 150 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 450। अब 12 वर्ष थे, 4 वर्ष निकल गए, तो कितने बचे, 8 वर्ष। ठीक है, यही अप्लाई कर लिया हमने कि 4 वर्षों में मूलधन कितना था, 150। फिर 12 में 4 गया तो कितना बचा, 8 वर्ष। 8 वर्षों में 3 गुना, तो 150 का 3 गुना 450। फिर मल्टीपल तो करने आता है आपको। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस आज के सेशन का ये आखिरी प्रश्न, ये आखिरी प्रश्न आपके स्क्रीन पे। ठीक है मेरे भाई। चलिए, यदि मूलधन को 10% एवं दर को 20% बढ़ा दिया जाए। वाह, क्या सवाल है। यदि मूलधन को 10%, दिमाग की बत्ती जलाने वाली सवाल यार ये मेरे दोस्त। अगर आपने ये सीख लिया तो साधारण ब्याज की, वैसा मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ। ठीक है, अगर आपने ये सभी सवालें सीख ली तो साधारण ब्याज का एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपकी रेंज से बाहर जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करना होगा आपको। प्रैक्टिस से ही सवालें जल्दी जल्दी लगती हैं। ठीक है, यदि मूलधन को 10%, अब ये परसेंटेज चेंज हो रहा है, पहले 10 हो रहा है फिर 20, 10 20, 10 20, यही हो रहा है। परसेंटेज चेंज, ये एक फार्मूला बता रहा हूँ, याद रखिएगा। परसेंटेज परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज बराबर क्या होता है,
मान लो हमने एक्स वाई ए बी जो भी आपको मानना है, तो हम क्या मानते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100। ये फार्मूला याद रखना मेरे दोस्तों। ये फार्मूला याद रखना ना, परसेंटेज चेंज का क्या होता है एक्स प्लस एक्स वाई अपान 100। चलिए अगले पेज पे चलते हैं, ठीक है। चलिए मेरे दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन पे आज के सेशन का ये आखिरी सवाल। परसेंटेज चेंज में मैंने आपको क्या बताया था, एक्स प्लस वाई, तो हमने एक्स मान लिया 10 को, वाई मान लिया 20 को। क्या मान लिया हमने, एक्स प्लस वाई। वेट, सवाल सूत्र तो लिख दिया था ना पीछे वाले पेज पे मेरे दोस्त, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई मल्टीपल में था ना, एक्स वाई अपान 100। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हो गया, कैंसिल, 10 10 20 10 30, 30 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा, परसेंटेज चेंज होगी कितना हो जाएगा मेरे भाई, 32। कितना हो जाएगा, 32। तो उम्मीद है कि आपको ये सभी सवाल अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, सवाल समझ में अच्छे से आए, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो लेते हैं आज की क्लास से आपसे अलविदा, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है। धन्यवाद।